हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8 का गणित, जो कि एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कक्षा 8 का गणित है, जो कि एक्सरसाइज 2.1 को मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो उसका कारण बताइए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 23,467 क्या है दोस्तों, 23,467 की पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण बताना। देखिए दोस्तों, जिसके अंत में यहाँ पे नियम जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, जिसके अंत में 2, 3 या 7 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए आप नियम समझ गए होंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंत में कितना है दोस्तों, इसके अंत में 7 है, इसके अंत में 7 है दोस्तों। तो अभी मैंने दिखाया था जो नियम है उसका 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो इसके अंत में क्या है, 7 है। तो 7 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। पहला क्यों नहीं है, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 7 है। क्योंकि इकाई अंक क्या है दोस्तों, इकाई अंक 7 है। इकाई अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए 3 है, तो 2, 3, 7 ये भी, इसमें भी 3 है इकाई संख्या, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है दोस्तों, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि क्योंकि इकाई अंक 3 है दोस्तों। क्या है, इकाई अंक 3 है। उतना दोस्तों नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितना क्या होता है क्या नहीं। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो आप उसको निकालना पड़ेगा जो वर्गमूल, आपका वर्गमूल निकालने में बहुत समय बीत जाएगा दोस्तों। तो इसका ट्रिक है, जो 2, 3, 7 या 8 होगा उस पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होगा, जिसमें 2, 3, 7, 8 को छोड़ के अगर विषम 0 हो, जिसके इकाई अंक क्या होगा, विषम 0, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। और सम 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है दोस्तों। तो देखिए, ये 400 सी जो है 400 डबल 0 है, सम संख्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है दोस्तों। तो विषम संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि डबल 0 है, डबल 0 तो ये हो गया सम, तो सम होगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा दोस्तों। और डी ऑप्शन में देखिए, इसमें भी डबल है, लेकिन जो इधर का अंक है जो 14 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो डबल 0 होने के बावजूद भी ये साइड का जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें विषम 0 है, क्या है, विषम 0, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया दोस्तों, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट से ये बनाने का तरीका था दोस्तों। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम, वर्ग निकालना है दोस्तों। वर्ग सम या विषम बताना है, वर्ग सम या विषम। तो पहला क्वेश्चन है आपका 441, दूसरा क्वेश्चन है 2704, तीसरा क्वेश्चन है 961 और चौथा क्वेश्चन है 3249। तो देखिए दोस्तों, इसमें वर्ग सम या विषम है, इसको बताना है। तो सम या विषम कब होता है दोस्तों, सम या विषम कब होता है। तो वर्ग सम या विषम होता है दोस्तों जिसके अंत में सम हो तो सम वर्ग संख्या होता है। जिसके अंत में इकाई संख्या विषम हो तो विषम वर्ग संख्या होता है। जिसके अंत में देखिए फर्स्ट में क्या है, इकाई अंक 1 है, सम है विषम, तो विषम, ये हो जाएगा दोस्तों विषम वर्ग संख्या, विषम।
और दूसरा में देखिए क्या है सम, तो हो जाएगा सम वर्ग संख्या, सम वर्ग संख्या। इसमें देखिए इकाई अंक क्या है विषम, तो हो जाएगा आपका विषम वर्ग संख्या। ये क्या है 9, इकाई अंक विषम, तो हो जाएगा विषम। देखिए आपका इसमें याद रखना होगा जो सम होता है इकाई वर्ग, उस जो इकाई की संख्या सम तो होता है वर्ग सम, जिसका इकाई की संख्या विषम तो होता है संख्या विषम। तो देखिए पहला क्या है इकाई अंक 1 है तो विषम तो हो जाएगा विषम, इकाई अंक 4 है यानी सम तो हो जाएगा सम, सम वर्ग संख्या, और इकाई अंक 1 है तो विषम हो जाएगा, 9 है तो विषम वर्ग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे छुप रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा। ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को वर्ग की इकाई अंक बताना है, वर्ग का इकाई अंक बताना है, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक बताएं, वर्ग का इकाई अंक बताना है दोस्तों। वर्ग जैसे पहला है आपका 19, तो 19 का वर्ग करेंगे, तो 19 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 361। तो वर्ग का इकाई अंक कितना हो गया आंसर दोस्तों, तो 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में 21, तो 21 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 441, तो 441 का भी कितना होगा 1 दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन 38, क्या है दोस्तों 38, तो 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा 8 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, हासिल बचा 6, 8 3 का 24, 48, 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 9 5 14, ये 1444। तो वर्ग का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों इसका, तो 4 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप इसमें और क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। इसी तरह से अब 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताना है दोस्तों। क्या शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या बताना है। तो शून्य की संख्या कितना होगा, जिससे पहला क्वेश्चन है शून्य की संख्या में 20, तो 20 का शून्य वर्ग करेंगे, तो 20 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 20 का कितना हो जाएगा 400, तो कितना शून्य हुआ, तो 2 आपका शून्य हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा शून्य, 2 हो जाएगा शून्य। इसी तरह से और इसमें जो 3-4 क्वेश्चन है आप इसको क्वेश्चन लगा सकते हैं, बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका 2.1 यहीं पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।